मैं नीतीश, आप देख रहे हैं दर्पण ऑफ पलामू। मैं अभी डाल्टनगंज में हूँ और जेल कैम्प के अध्यक्ष दिलीप मेहता जी हैं। और जेल कैम्प के आप जान रहे हैं कि जो सुप्रीमो हैं, काफ़ी विवाक अंदाज में रहते हैं, जयराम महतो जी। तो अभी पलामू से वो अध्यक्ष जेल कैम्प के दिलीप मेहता जी से बात करेंगे, इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे अभी चल रहा है। पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत जोहार। सर, अभी जेल कैम्प का सदस्यता अभियान चलने वाला है पलामू से, कैसी तैयारी है? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व पार्टी सुप्रीमो के निर्देश के अनुसार हम लोग पूरे जिला अध्यक्ष, पूरे राज्य के और राज्य के सभी जिला के जिला अध्यक्ष और जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, हम लोग सभी का बुलावा बोकारो में हुआ था और वहाँ एक बैठक करके निर्णय लिया गया था। क्योंकि राज्य में जिस तरह से लोगों का झुकाव जेल कैम्प की तरफ है, लगभग 11 लाख वोट हम लोग को मिला है, तो हम लोग उस पर खरा उतरने के लिए सदस्य को बढ़ाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे, उनके जो कार्य करना हम लोग नैतिक जिम्मेवारी अपने आप पे ले रहे हैं। तो हम लोग को वहाँ बैठक में निर्णय लिया गया था, चूँकि वहाँ औपचारिक रूप से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने घोषणा किया था कि हम विधिवत शुरुआत पलामू की धरती से करेंगे। पलामू की धरती से करेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आसू है, जेएमएम है, बीजेपी है, बाकी अब दिलीप जी आप जेल कैम्प को ही क्यों समर्थन में आया, उनके साथ जुड़े, कैसे जुड़े आप? देखिए, कुछ दिन पूर्व हमने विभिन्न पार्टियां में भी मैं काम किया हूं। जेडीयू में भी मैं 2 बार प्रखंड अध्यक्ष बनवा रहा, आरजेडी में भी गया, लेकिन जो जिस पार्टी में रहा, हमको नीति और सिद्धांत कहीं कहीं अच्छा नहीं लगा, तो हमने पार्टी को चेंज करने का संकल्प लिया। और जब चेंज करने का संकल्प लिया तो हमें एक ही चीज़ दिखा कि जो झारखंड में माटी की पार्टी है, और जयराम जी की पार्टी उस समय नहीं बनी थी, हालांकि JBKSS थी, झारखंडी भाषा कथ्यान संघर्ष समिति। तो अब जो है हमारी पार्टी बन गई है और पार्टी ने चुनाव आयोग ने हमारा सिंबल भी कैंची छाप अलॉट किया है। तो हम लोग इसका जो जयराम जी का जो काम था, चाहे जो लड़ाई था, चाहे वो भाषा से संबंधित हो या फिर आप देख लीजिए उत्खनन का मामला हो, चाहे रोजगार के मामला हो, जो भी मामला था सभी पर इन्होंने विभाग से रखा। तो हम इस पार्टी में जुड़े और कुछ दिन काम करने के पश्चात टाइगर जयराम महतो जी ने हमें भरोसा जताया और हमें पलामू का जिला अध्यक्ष बनाया। अच्छा, अभी डुमरी विधायक जयराम महतो जी पहुंचे थे बोकारो, जो कि वहां पे एक लड़का का डेथ हुआ था, जो कि अतिक्रमण में वो जो वहां से जो विस्थापित परिवार को लेकर मामला था। तो वहां के जो विधायक हैं उनके प्रति वो मतलब लड़ाई झगड़ा की भावना आ गई थी। ये वो मतलब विधायक थी, श्वेता सिंह विधायक हैं, बाकी वो आके उलझ जाती हैं। कैसे आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, पूरे झारखंड में जिस तरह से अभी लगभग 1 महीना सदन चला जी, और जिस तरह से टाइगर जयराम महतो जी ने सभी तरह का आवाज़ को उठाने का संकल्प लिया, आवाज़ उठाए भी, तो पूरे झारखंड में एक तरह से बयार बही है टाइगर जयराम महतो जी के साथ आने के लिए। और टाइगर जी ने भी प्रयास करते हैं कि जो भी मामला उनके संज्ञान में आए तो उन्हें हम लोग कदम दर कदम ख़त्म करने का प्रयास करें। तो अभी उसी दरमियान आप देखेंगे कि अप्रेंटिस छात्रों द्वारा वहाँ पे आंदोलन चल रहा था जी। तो उसी में जो एक प्रेम महतो जी थे, उन्हें CISF द्वारा आप देखें कि डंडे से पीट के मौत के घाट उतार दिया गया। तो उन्हीं से मिलने गए थे और वहाँ के आंदोलन को सपोर्ट करने गए थे। लेकिन वहाँ की जो कांग्रेस की विधायक हैं, उनसे सीनियर हैं, उम्र में भी बड़ी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, पता नहीं ऐसा काम कैसे कर दिए, हम लोग भी सोच रहे हैं। क्योंकि श्वेता सिंह मतलब वीडियो में दिख रहे हैं कि वापस जाओ, मतलब एक विधायक, माननीय विधायक अगर आपके क्षेत्र में आ रहा है तो आपको स्वागत करना चाहिए कि हाँ, सम्मान देना चाहिए कि भाई आप आ रहे हैं तो आइए, आप हम लोग सब मिलके इस लड़ाई को लड़ें। क्योंकि CISF वो जो बोकारो का प्लांट है बहुत बड़ा प्लांट है, तो वो केंद्र उसको देखता है। तो जब 2 लोग मिल जाते तो ताकत होती। अब इनको जिस तरह से उनके गुंडों ने जिस तरह से इनको व्यवहार किया, ये काफ़ी शोभनीय नहीं है। हम लोग का कड़ी निंदा करते हैं। पलामू जिला कमेटी कभी बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, जो कोई हो, टाइगर जयराम महतो का तनिक भी खरोच आया तो पूरे झारखंड में अभी जल जाएगा। ऐसा टाइगर जयराम जी का जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि उन्हें एक खरोच भी आया तो उनका जो है
पूरा झारखंड जल जाएगा। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि उन्हें कम से कम तो Z+ का सुरक्षा अविलंब सरकार के द्वारा उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो रात में भी दौड़ते हैं, दिन में भी दौड़ते हैं। और दूसरी बात है कि वो भू माफिया का, कोल माफिया का, सभी नेताओं का किरकिरी बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे नेता सुरक्षित रहे। हम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि उन्हें अविलंब Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी 80 पर 1 उभारी पड़ते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को जलन होने लगा है कि जयराम महतो आने वाला समय 2029 के लिए हम लोग के लिए एक कुछ मुसीबत खड़ा न कर दे, मुख्यमंत्री न बन जाए? देखिए, यही तो डर है ना। अब 80 पर 1 भारी क्यों है? आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्या कर दिया उन्होंने? बहुत देखने में स्मार्ट क्या है क्या? नहीं। तो ये हमारा कहना है कि वो पढ़ा लिखा इंसान है। दूसरी बात है कि वो बेबाक अंदाज से उसको अध्ययन करता है और पटल पर रखता है, तभी 80 पर 1 भारी पड़ रहा है। तो हम लोग को भी, हमारे जो क्षेत्र की जनता है, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हम लोग के पार्टी में आप लोग शामिल होइए और टाइगर जी के हाथों को मजबूत किए। जब तक एक युवा नौजवान पढ़ा लिखा जब तक हमारे बीच नहीं आएगा, राज्य की बागडोर उसके हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग का कल्याण संभव नहीं है। अरे जिस तरह से जयराम महतो बेबाक अंदाज में दिखते हैं, जैसे अपने ये एरिया में चाहे कहीं भी चले जाते हैं बेधड़क, तो क्या आप लोग जिसे मिलते हैं तो ऐसे नॉर्मल है कि ऐसे कड़क दिखते हैं जैसे वीडियो में दिखते हैं? पार्टी में हम आपको बता दे रहे हैं कि होता है बात, लेकिन अधिकतर पार्टियां में हम लोग देखते हैं कि पार्टी सुप्रीमो से मिलने जा रहे हैं तो हम लोग 4 गो गेट के पास दरबान रहता है, उसका बॉडीगार्ड रहता है, 4 गो गेट पार होते हैं तो अध्यक्ष से मुलाकात होता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो सो के उठते हैं, जैसे आम लोगों से मिलते हैं, जैसे आम लोग हैं वैसे पार्टी का जिला अध्यक्ष भी है। जैसे आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एक कोई फरियादी आया है, उसी तरह उसका प्रत्याशी भी उसी फरियादी में मिलते हैं। तो हम लोग के यहाँ कोई VIP कल्चर नहीं है। माटी से जुड़ा हुआ पार्टी है। उनका घर आज भी देखिएगा खपड़ेल का है, उनकी दादी आज भी सब्जी बेचती है। तो अब खास करके उनमें अग्रेसन का भावना क्यों है, इस पर भी हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए, झारखंड में जब जब आंदोलन हुआ है तो आंदोलनकारियों को दबाने का प्रयास हुआ। अभी आप देखें कि प्रेम महतो को मारा गया, तो इसी तरह इनके पिताजी को भी आंदोलनकारी ही थे, मारा गया था। दोनों पैर को काटा गया था, दोनों आँख को फोड़ के निकाला गया था। तो वो जो दर्द है, अपने पिता के जो शहीद होने का दर्द है, वो कहीं ना कहीं जयराम महतो जी को चुभता है और जो गलत है उसको गलत बोलने के लिए हर समय प्रयास करते हैं। 2029 को लेकर क्या पलामू से आपकी तैयारी, यहाँ के आप जिला अध्यक्ष हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते? देखिए, अभी हम लोग लोकसभा चुनाव यहाँ पे नहीं खड़ा किए थे प्रत्याशी। चुनाव के ठीक 8-10 दिन पहले हमारा चुनाव आयोग से मिलता है सिंबल, और हम लोग चुनाव में आते हैं। हम लोग 3 सीट यहाँ पर खड़ा किए थे, डाल्टनगंज,